Hello everyone, myself Adarsh Tomar, a class 12 student preparing for JEE Advanced 2021, going to teach you a chapter number 3 of class 10th mathematics, linear equation in two variable. And हाँ एक चीज और, अब ये मत सोच लेना कि ये खुद तो पढ़ रहा है, हमको क्या पढ़ाएगा, हमसे केवल 2 साल ही तो बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का, कि वही आपको अच्छा पढ़ा सके। इसमें यह मैटर करता है कि आपको कोई भी चीज कितने अच्छे तरीके से कन्विंस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और अब आपको लगता हो कि मेरे 10th में परसेंटेज कितने थे, मैं आपको 10th में अपने परसेंटेज बता दूं। मेरे 10th में परसेंटेज थे 93.4% और मैथमेटिक्स में मेरे मार्क्स थे फ्रॉम 80 76 मार्क्स एंड फ्रॉम 100 इट्स 95 मार्क्स। आई गॉट 19 मार्क्स फ्रॉम माई स्कूल आउट ऑफ 20। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फीलिंग नहीं आ रही ऐसे पढ़ने वाली, है ना? चलिए, तो अब कैसा लग रहा है? अब स्टार्ट करें चैप्टर। ओके, तो लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है क्लास 10th का, ये चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं मैं, ये चैप्टर की जो मैथमेटिक्स है ये आपका बेस बनने वाला है। आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें डायरेक्टली इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। और या फिर ये उन लोगों को भी इजी लग सकता है ये चैप्टर कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है। कैसे कि सपोज इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राम का बेटा उससे 5 साल पहले इतना था, उससे 10 साल बाद कितना हुआ, ऐसे करके इसमें इंग्लिश में फ्रेम करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जिसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, जो जिसकी रीडिंग अच्छी हुई, तो वो तो इसे आराम से सॉल्व कर सकता है। और इसमें जो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 4 तरीके से सॉल्व करेंगे इक्वेशन, कैसे करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपका ये मैथमेटिक्स है, ये आपका बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कवर करवाऊंगा। कैसे एडवांस तक का? एडवांस यानी कि जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ अपना एनडीएससी लेवल, एनडीएससी में किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, वो कितने टाइम में, आगे चल के मैं आपको इसमें टाइमर भी लगाऊंगा इसमें, और टाइमर में आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे। और जैसे कि आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, और आपको मैं और स्लाइड्स दिखा दूं कि कैसी स्लाइड्स रहा करेंगी मेरी क्लास की। ये देखिए, सारी चीजें विद क्वेश्चंस, ऐसी स्लाइड्स रहेंगी मेरी। और तो ऐसे में मेरा क्या होगा, इससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, लिखने का टाइम बचेगा, है ना। कि अगर और क्या होता है कि लिखना पड़ता पूरा ऐसे समझाने के लिए, ये पहले से लिखा हुआ है, मेरे को आपको समझा देना है। और जिस किसी को, और एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर आपको सब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स वगैरह डाउनलोड करनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं उसकी लिंक, तो आप उससे जाके डाउनलोड कर लेना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, मैंने जो स्लाइड बनाई है या इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या हाँ कमेंट में ही कर सकते हैं आप बस, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर की और बता दूं कि इसका बोर्ड में वेटेज बहुत रहता है। और आगे चल के सपोज आप 11th 12th में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने वाले हैं या केवीपीवाई की करेंगे आगे चल के, तो उसमें हर जगह की इक्वेशन आनी है, इक्वेशंस आएंगी तो उन्हें सॉल्व करना रहेगा। तो ये एक तरीके से आपका ये है बेस, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग अच्छे से करना है। और ये बहुत इजी भी है। और एक तरीके से देखा है, मैं 3rd चैप्टर इसलिए उठाया क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है आपके, फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है, सेकंड पॉलिनोमियल है, ये थोड़े इजी टॉपिक हैं। लेकिन ये वाला क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने पहले उठाया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इक्वेशन? पहले इक्वेशन को समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है a statement of equality of two algebraic expressions which involve one or more unknown quantities is known as equation। अब इक्वेशन क्या होती है? x plus y is equals to z, जैसे गिवन है, ये एक तरीके से इक्वेशन है जिसमें x, y और z क्या है, ये है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? अब जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, इनकी हाईएस्ट पावर होगी 1 यानी कि जैसे कि सपोज ये मैंने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू जेड, इसी को लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होती है इनके ऊपर लगने वाली, इनकी होगी हाईएस्ट पावर 1। जब इनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तभी इनकी जो इक्वेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी हम आगे चल के ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनकी जो इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन में प्लॉट होगी, इसलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन कहा गया है। और
लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब अभी अभी तो देखिए, अभी x प्लस वाई इक्वल्स जेड इक्वेशन गिवन है, और क्या अब ये एक बात बताइए मेरे को, क्या ये इक्वेशन है? सोचिए, क्या ये इक्वेशन है? ये आपको लग रहा हो कि हाँ इक्वेशन है, लेकिन नहीं। इक्वेशन में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो होता है इक्वल्स टू। अगर इक्वल्स टू गिवन है तो ये पूरी इक्वेशन है, और अगर इक्वल्स टू नहीं गिवन, x प्लस वाई ही गिवन है, माइनस जेड कर लो, चलो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू है नहीं, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। समझ में आया कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन में डिफरेंस? ये हो गया एक्सप्रेशन, लिख देता हूं एक्सप्रेशन, और ये हो गई इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस। आप चाहे तो अपने किसी से भी पूछ सकते हैं कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताइए, तो इसमें जो इक्वल्स टू का रोल है वो बहुत मेन करता है। समझ में आ गई इक्वेशन? अभी आज का टॉपिक में बहुत बेसिक से उठाऊंगा मैं, तो थोड़ा थ्योरी वगैरह रहेगी, क्वेश्चंस में लास्ट में करवाऊंगा, कुछ ग्राफिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको होमवर्क बताऊंगा कि आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं, ठीक है? और मैं इसको एनटीएससी लेवल तक का ले जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरा अच्छे से टॉपिक चैप्टर क्लियर करवाऊंगा, और फिर आगे भी, ठीक है? तो हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या है, ठीक। अब आता है वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे वाली इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड गिवन था, तो उसमें जो x, y और z है ये क्या है? वेरिएबल। कैसे वेरिएबल? आइए देखते हैं। The known quantities used in any equations are known as variables. Generally, they are denoted by the last English alphabets x, y and z. याद रखिएगा, अल्फा इंग्लिश के जो लास्ट अल्फाबेट्स हैं x, y और z, हम इन्हीं से डिनोट करेंगे वेरिएबल्स को। a b से नहीं करेंगे, क्योंकि a b c से हम डिनोट करते हैं रियल वैल्यूज x, y, z एक्सेट्रा, ये हो गए हमारे क्या? वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन में इनकी हाईएस्ट पावर रहती है 1, ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है बस, क्योंकि अभी आज की पहली क्लास है इसलिए बेसिक है, ठीक है? अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये शायद आपने 8th या 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन करा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, लेकिन इस बार हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। और शायद आपने लास्ट ईयर शायद आपका एक टॉपिक था भी, तो देखिए क्या है। एन इक्वेशन विथ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। जो आप बता रहा हूं आपसे, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो होगी ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है? एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, ax plus by equals to 0, where x is variable and x is variable and a b are real numbers where a is not equals to 0। क्यों? बताता हूं अभी। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, तो इसी इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं हम। इधर नहीं, ऊपर लिखता हूं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें अगर मैंने a की वैल्यू 0 कर दी, तो x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो 0 कर दी, 0 इंटू एनी वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, पता है सबको। तो क्या बचा इधर? बी वाई इज इक्वल टू 0, है ना? अब इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू भी हो गई 0, तो फिर ये पूरी ही वैल्यू 0 हो जाएगी इक्वेशन की, इसलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। समझ में आया? और एक चीज और इसमें आपको बताऊं मैं, लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे हो कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन, तो अभी मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन कैसे होंगे, ठीक है? ठीक।
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बता दूं तो केवल एक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं। आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब आया एग्जाम्पल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होता है केवल x। अगर ये टू वेरिएबल होता तो उसमें एक y वाली टर्म और आ जाती। समझ में आया? तो चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेगेटिव में 6 है, हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा 6 8 14। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 14। 6 को मैं उधर ले गया, ऐड करा। ठीक है, अब x इधर 3 इधर मल्टीप्लाई में x के साथ, तो मैं इसे उधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में होगा। इतना पता है सबको। x इज इक्वल टू 14/3। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यूनिक सॉल्यूशन, यानी केवल एक सॉल्यूशन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी केवल एक। इसके अलावा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसके अलावा। कैसे? और अब आप सोच रहे होगे कि अगर ये गलत हुआ तो गलत हुआ तो हम इसे सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। इसलिए सेटिस्फाइंग। अब सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है? जैसे हमारा ये x की वैल्यू 14/3 आ गई, विच इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इस x की वैल्यू को हम दोबारा ऊपर की इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को ऊपर की इक्वेशन में डाला, देखो 6 इज इक्वल टू 8, तो इसमें क्या है? अब इसमें तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। LHS मेरा ये पार्ट है, RHS मेरा ये पार्ट है। ठीक है, तो LHS। अब इसमें सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 14/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। 40 और 14 माइनस 6, अब क्या बचा इधर? 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। 14 माइनस 6 कितना होता है? 8 इज इक्वल टू 8। हो गया प्रूफ। हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे हम अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। समझ में आया ना कैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अगर मानो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया तो वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो हमारा आंसर ऊपर गलत आया है। समझ में आया? आई 7x प्लस 2 इज इक्वल टू -5। आओ देखें। टू पॉजिटिव में उधर जाएगा, नेगेटिव में होगा। ऑलरेडी 5 नेगेटिव में, तो क्या हो गया? -7। ठीक है, मल्टीप्लाई में 7 है, इधर जाएगा डिवाइड में होगा। ठीक है, 7/7 1। साइन किसका है? नेगेटिव का, -1। समझ में आ रहा है ना? x इक्वल्स टू -1। अब ये तो हमने सॉल्व कर दी लीनियर इक्वेशन। अब इसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं साथ में। तो सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू को मैं इसी इक्वेशन में दोबारा डाल दूंगा। x ये क्या आया? -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -5। 7 इंटू -1 -7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, -7 प्लस 2 -5 इज इक्वल्स टू -5। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव। समझ में आया? तो ये होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम आगे बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? एग्जांपल अब आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी होंगे स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में, और आपने शायद ये सॉल्व भी करे होंगे प्रीवियस ईयर में। तो ये तो हमारा था बेसिक थी। अब स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें टू वेरिएबल में क्या हुआ है आप देखो। पिछली वाली में क्या था? ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 था। ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0।
अब इसमें आया है an equation of the form ax plus by plus c is equals to 0 plus c is equals to 0 constant term और दिख रही है ना, where x is variable a b sorry x is variable and y is also variable, x and y is variable, a b and c are real numbers where a is not equals to 0 and b is not equals to 0. उसमें क्या था, a is not equals to 0, इसमें क्या है, both are not equals to 0 is called linear equation in two variable and x y are variable, या ऊपर लिखना भूल गया, लिखा है, ठीक है। अब इसमें आया है क्या, दे डोंट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनके क्या, कितने सॉल्यूशन, इनके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी यानी कितने भी हो सकते हैं, पता नहीं है कि इनका एक है, दो है, तीन है, कितने भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आगे देखते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। अब वो तो हमने देख लिया, अब ये एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है। अब इसमें क्वेश्चन गिवन है, देखिए, शो दैट x इज इक्वल्स टू, ये हमें x और y की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x minus 1 upon 2 plus 2y plus 1 upon 3 is equals to 2। तो सॉल्व करें, चलो। तो 3x की जगह क्या वैल्यू दी है ऊपर, 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2, y की वैल्यू क्या दी है ऊपर, y की वैल्यू दी है 1 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। हमें RHS में 2 गिवन है, LHS में ये इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब 3 बन जा 3, ठीक है, 3 बन जा 3, 3 माइनस 1 2, ठीक है, 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 प्लस 2 बन जा 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 3 1 होता है, ठीक है। 3 अपन ऐसे कर लेते हैं, कुछ को नहीं आता, इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो गया है, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2, hence we prove that LHS is equals to RHS। एक तरीके का एग्जांपल आपको बताने के लिए कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम इसे, समझ में आया। तब आगे और देखते हैं। तो क्लियर है सबको, ठीक है, अपन ने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक ये और एग्जांपल आया है, सिमिलर टू पिछले वाले का सिमिलर है, x की वैल्यू 3 गिवन है, y की 5 गिवन है, शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन है, पता है, पहली क्लास है, बेसिक है, आगे आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कितने हम एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू 5, 3 तो 3 है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x3 माइनस y की 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका आंसर क्या निकल के आ रहा, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या, ये इक्वेशन है, नहीं है, ये एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं हो रहा, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये क्या, अब आया है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 3 है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है
और इनफाइनाइट कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया, इसलिए मैं बताया था मैं आपको। अब देखिए एक गिवन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, ये 1 है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो अब मैं पॉजिटिव 1 है उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव 1, 16 माइनस 1 15, x इज इक्वल टू 15, यानी कि इसकी एक वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक समझ में आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन अभी आपके थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कौन से हैं, तो उसमें हमें थोड़ा इजी होगा। अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। अब सेकंड पे है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब आप इसमें देखो कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। अब मैं 3 ऐसे हम x की वैल्यू निकाल रहे थे, इसमें 3x इक्वल टू करूंगा तो आएगा y माइनस 2 आएगा। तो ये तो सॉल्व हो नहीं रही है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो अब हम इसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से। आई होप कि आप लोगों ने इसे पढ़ा हो ग्राफिकल मेथड, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूं आपको। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। ये हम बनाते हैं ब्लॉक x y। x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आया, 3 0 हो गया तो y बचा 2। x की मैंने -1 रखी, -1 रखी मैंने x की, तो क्या आएगा इधर, -1 इंटू 3 -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना -1। इधर -1 रखा मैंने तो इधर भी -1 आया, -1 आया। एक सेकेंड, y इज इक्वल्स टू x की मैंने रखी -1, -3 प्लस 2 -1, सही है, सही है। अब इधर रख ले चलो +1, x की 1 रखी +1 रखी x की मैंने, तो क्या हो गया 3, 3 प्लस 2 5, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया 5। अब इसका अब हम करेंगे ग्राफ प्लॉट, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब आप एक चीज और देखो इसमें कि x की मैं ये इनफाइनाइटी से शो कर देता हूं आपको ऐसे। अब x की मैं इंफिनिटी तक 1000 लाख कितनी भी कुछ भी वैल्यू रखूं, y कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा। तो समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ये क्यों इनके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन केवल इसका है क्योंकि इसमें केवल x की टर्म गिवन है, y नहीं है, तो इसका केवल एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिक। अब इसमें तो मैं इन्फिनिटी वैल्यू रख सकता हूं, या कोई ट्राई करो, चलो कोई एक ट्राई करना, ठीक है। जितनी वैल्यू लिख सकते हो ना उतनी वैल्यू लिखो, 100 साल के हो जाओगे फिर भी वैल्यू नहीं लिख पाओगे पूरी। तो ये हो गई इन्फिनिटी वैल्यूज, ठीक है। मैं इधर कितनी भी लिख दूं मैं आगे जाके फिर भी उसका ग्राफ बने। अब चलो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसका। ये हमने बनाया y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। पहले मार्क कर लेते हैं 1 2, छोटा दिख रहा होगा थोड़ा, 4 और इधर 5, 1 2 3, ठीक है। अब हम वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ग्राफ मतलब ये जो बोर्ड है ये भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी वैल्यूज हम कर लेंगे, बोर्ड के सभी चीजें छोटी पड़ जाएंगी जब वैल्यू लिखने बैठे तो, ठीक है। x की 0, y की 2, ये मार्क कर दिया, ठीक है। -1 x की, ये -1। कोऑर्डिनेट्स सबको पता होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो पता ही है ना। हाँ चलो, या अभी आप पढ़ोगे अभी से तो आगे चल के। हाँ तो x की वैल्यू -1, y की -1, तो ये बनेगा इधर x की -1, y की -1। अब क्या है, x की 1, y की 5, अच्छा y की 5 हुई है, तो x की 1 यहाँ पे, y की 5, तो ये 4 इधर आया और से हम एक्सटेंड करेंगे 5 इधर आया, तो x की 1, y की 5, यानी कि इधर बन रहा है। तो अब आप ये देखो, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स तो बन रहे हैं क्योंकि स्केल नहीं है तो मेजरमेंट सही नहीं होगा,
लेकिन अब आप ये देखो, आप जब अपने कॉपी पे करोगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिख रहा है आपको? ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब इसमें मैं कितनी वैल्यूज पुट करूंगा, ये तो एक्सटेंड होती चली जाएगी, डॉट डॉट शो करता हूँ इन्फिनिटी तक, है ना? तो हमारे बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आएंगे कि एक सेकेंड, ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, हमें इसे ग्राफिकली शो करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। और याद रखना, बोर्ड के एग्जाम्स में, फॉर स्पेशली बोर्ड्स, एक्स एक्सिस लिखना, वाई एक्सिस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके मार्क्स कटते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ना लिखने के। और आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा, ऐसे ब्लॉक्स बने होंगे, आपको लिखना होगा कि आपका मेजरमेंट कितना है, 1 ब्लॉक इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है आपका, या हाफ ब्लॉक इक्वल्स टू कितना, ऐसे यूनिट्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये तो हो गया भाई इनफाइनाइट, ये हुआ यूनिक, ये हुआ इनफाइनाइट। तो ये क्या हो, अभी थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर लें अपन, थर्ड कर लेते हैं, थर्ड करते हैं। y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2। क्या लगता है ये क्या होगा? क्योंकि दो वेरिएबल आ रहे हैं, केवल x की वैल्यू या y की वैल्यू उधर करने से आंसर तो आएगा नहीं। देखो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब इसके लिए हम फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ फिर प्लॉट होगा इसके लिए। आप देखो, x की वैल्यू कुछ लिखेंगे, फिर y की कुछ आएगी, फिर कुछ लिखेंगे, कुछ आएगी, यानी कि इसका भी ग्राफ बनेगा, वो लीनियर बनेगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट, लीनियर बनेगा ग्राफ। तो यानी कि अब ये आपका होमवर्क है, या मैं वहां पे छोड़ता हूं क्योंकि मैं इतना बता चुका हूं आपको। तो ये आप खुद ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे मैंने x और y की वैल्यूज लिखी हो वैसे ही आप लिखेंगे, और ऐसे ही आप पूरा ड्रॉ करना, और कुछ इसकी ऐसी लीनियर में बनेगा ग्राफ। समझ में आ रहा है? और इसे सॉल्यूशन क्या हुआ, यूनिक नहीं होगा ना, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, केवल एक वेरिएबल है, और यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा 15 के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब आप ये सॉल्व कर लेना आगे, ये छोटे सी चीज है बहुत। अब नेक्स्ट करते हैं, रब कर देता हूं इसे मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अब आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, ग्राफ अब आ रहा है वैसे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। ये वन वेरिएबल का ग्राफ है, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मैं बता चुका हूं आपको, कैसे सॉल्व करना है, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। चलो, वैसे तो बहुत इजी चीज है, लेकिन आपको बता देता हूँ। हम जैसे आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ लेक्चर, या शुरू के 4 लेक्चर, ऐसी 3 लेक्चर तो ऐसे जाएंगे, इससे ऐसे नहीं जाएंगे, बस थोड़े और इससे क्वेश्चंस वाले हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे आपसे। ऐसे कुछ मेथड्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसका मेरे को थोड़ा आपको बताना रहेगा, है ना? फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक भी पहुंचेंगे, और फिर लास्ट में अगर हमें लगता है तो मल्टीपल करेक्ट भी देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो ये तो हम कर लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x, अब इसका ग्राफ बताना है। हाँ, इसका मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया, इसका ग्राफ बताता हूँ आपको। x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब x माइनस 2 है, 2 उधर जाएगा तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2। y गिवन नहीं है हमें, y हमें गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करें, थोड़ा लग रहा होगा, कुछ को लग रहा होगा, कुछ ने पढ़ा होगा, है ना? तो आइए देखते हैं। ये रहा ग्राफ 0 1 2, छोटा लग रहा हो ग्राफ, फिर छोटा बना दिया। चलो 2, ठीक है, थोड़ा लंबा ले लिया मैंने। x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू, यानी कि ये हो गया 2,0। 2,0 को प्लॉट करना है मेरे को, 2,0, y की वैल्यू 0, 2, यानी कि हो गया 2,0। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अब इसका ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट,
स्ट्रेट बनेगा, थोड़ा ये बनेगा x इज इक्वल टू 2, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, और एक इस ग्राफ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 है, ये किस टाइप का ग्राफ है, ये है ax माइनस बी इक्वल टू 0 टाइप का ग्राफ, ax माइनस बी इज इक्वल टू 0 का टाइप का ग्राफ है। और ये किस टाइप का ग्राफ है, ये है बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0 ग्राफ। ठीक है, समझ सकते हैं इसे आप, समझ में आ रहा है ना, ऐसे समझेंगे। तो ये हमने समझ लिया कि वन वेरिएबल का जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे बनता है। अब दूसरा भी देखते हैं कि ये वाला ग्राफ क्या बनेगा। अब इसमें y की वैल्यू हो रही है 8, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम x की मान लेंगे 0, तो इसका हो गया 0,8। समझ में आ रहा है, 0,8। तो इसको हम ड्रॉ कर लें, 0,8 है यानी थोड़ा ऊपर पहुंचेगा कोऑर्डिनेट्स में y में। तो मैं काम करता हूँ, नीचे से ले लेता हूँ इसे, ये यहां से लेता हूं, ये हो गया 1 2 3 4, फिर भी ऊपर जा रहा है तो समझ लेना 5 6 7 8। ठीक है, समझ लेना। मैं चाहता तो इसे ऐसे भी लिख सकता था 5 8 5 10, लेकिन ऐसे ले लिया। चलो, एक्स एक्सिस, ये सबसे जरूरी है इसे शो करना, x की 0 वैल्यू यानी कि इसी पे रहेगी, y की वैल्यू 8, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। क्या लग रहा है, ये ग्राफ ऐसे बना है, ये x एक्सिस है, तो ये बी वाई माइनस एक्स का ग्राफ बन रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रहा है, बस यही था इसमें। वन वेरिएबल वाला मैंने आपको ग्राफ बताया अभी, टू वेरिएबल वाला पहले ही बता दिया। टू वेरिएबल वाले में आपको एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी रहेंगी, इंफिनिटी तक आप कितनी कर सकते हो। वन वेरिएबल वाले में केवल एक वैल्यू आएगी। और आगे देखते हैं, अब ये आ गया टू वेरिएबल में, ये और टू वेरिएबल में है। मैं आगे और देखता हूँ क्या है इसके आगे। हाँ, तो यानी कि ये टू वेरिएबल का है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, दूसरे का मैं तरीका बता चुका हूँ। अब ये आप पे है कि अब ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, ये एज एन होमवर्क ले लीजिए ग्राफिकली। तो ये क्वेश्चन पहले लिखेंगे हम, 2x + 3y = 3। ठीक है, फिर हम इसमें सपोज 2x = 3 - 3y, फिर x = 3 कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, यानी कि 1 - y/2। तो अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ में x, और वैसे ये आपके लिए बता दूं, ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं कि x और y की ऐसे क्या करते हैं 5 वैल्यूज निकाल लेते हैं, मानो 0 1 2, फिर वो 3 भी लिख देते हैं, -1 4, जरूरी नहीं है। और 3 से ज्यादा, 3 से कम जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप केवल 2 सॉल्व करो, आप पे टाइम नहीं बच रहा है एग्जाम में तो आप 2 सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अब एमसीक्यू टाइप हो चुका है तो टाइम बहुत बचता है। समझ में आ रहा है, तो 3 ही आप पे सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहती है। एग्जामिनर चेक करता है, एग्जामिनर को 3 वैल्यू सबसे अप्रोप्रिएट लगती हैं। 4 वैल्यू कर सकते हो तो कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। 2 वैल्यू मत करना, हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट दे या ना काटे, उस पर डिपेंड करता है। 3 वैल्यू अपने एक्स की, अब ये तो एक्स है, अब इसमें हो कि वाई अंदर है, वाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ 0 1 2, फिर जो एक्स की आएगी उधर लिख देना और उसी को ग्राफ पे प्लॉट कर देना। ये पहला मैंने हिंट दे दिया, दूसरा भी आपसे बन जाएगा सेम ऐसे ही। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। वेरिएबल की लीनियर में इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होती है 1,
वन होती है मैक्सिमम पावर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, ए और बी नॉट इक्वल्स टू होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो और ये हमने होमवर्क दिया है। ग्राफिकल मेथड भी हम थोड़ा समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम क्या और इसके आगे का हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।